Hello everyone, let's start the third lecture of mathematical tools for physics. तो थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हमें याद होना चाहिए, जो हम बेसिकली अपने फिजिक्स में यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें एक देखा था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल देखें, ये एंगल अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है और ये आपका बेस होता है। अगर मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मैं इन पूरे इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो पहला वाला जो टर्म्स होगा ये बन जाएगा 1 इक्वल टू, अब देखो P बाई एच परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है? साइन थीटा, और साइन थीटा को यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, प्लस B बाई एच क्या हो जाता है? कॉस थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से हम दो और इक्वेशन डेरिवेट करेंगे। मैं क्या करता हूं, इस पूरे इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से फिर से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन क्या हो जाता है? कोसेक, तो कोसेक का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस डिवाइड बाई साइन थीटा, ये क्या हो जाता है? कॉट थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक और रिलेशन आ गया। ठीक है, अब देखो इस पहले वाले इक्वेशन को अब हम कॉस थीटा से डिवाइड करें, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो देखो क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। अब देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा हो जाता है टेन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस तरह से हमें तीन बहुत जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले मिल गए जो हमें बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूले को बेटा आपको रिमेंबर रखना है। ओके, अगले चलते हैं। देखो इसके बाद से कुछ और फॉर्मूले उसको भी हमें याद करने हैं, मैं लिखता चल रहा हूं, इसके डेरिवेशन से हमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है, देखो साइन ए प्लस बी, ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिखूं साइन ए माइनस बी तो इसका हो जाता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब इसके बाद हम कॉस पे आ जाते हैं, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। अब देखो बेटा यहाँ पे प्लस है कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब इसी का हम कॉस ए माइनस बी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये चार फॉर्मूले भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में इनका बहुत ज्यादा रोल होगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, ये जो पहला वाला इक्वेशन है आपका साइन ए प्लस बी, इसमें मैं दोनों को ए और बी, इन दोनों को मैंने अगर थीटा मान लिया
तो क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा प्लस थीटा दैट मीन्स 2 थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अगर आप देखोगे तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ये पेटा फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद से देखो जो हमारा दूसरा इक्वेशन है, इसको हम मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन। इसमें मैं क्या करूंगा, अगेन ए और बी को दोनों को थीटा मान लेते हैं। अगर मैं इसमें ए एंड बी को अगर मैं फिर से थीटा मान लेता हूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू, इधर आ जाएगा cos थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया बेटा, इसको भी आपको याद रखना है बहुत ज्यादा। अब देखो इसी फॉर्मूले को हम दो फॉर्म में और लिख सकते हैं, जबकि वो कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को देखूं, या फिर हम जो पहला इक्वेशन पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, 1। तो यहां से अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी इक्वेशन को आप यहाँ पे पुट कर दो तो यहां से एक और फॉर्मूला बन के आ जाता है cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला जो इक्वेशन आई है वो पहले वाले का ही एक अलग से हमने केस बना दिया है, ठीक है, जबकि ये कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब इसी चीज को इस वाले इक्वेशन से आप cos स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, तो इसको क्या लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसको फिर से यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ से एक और इक्वेशन बन के आ जाएगी cos 2 थीटा की 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा की बेसिकली हम कह सकते हैं कि तीन फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्म है। cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हमें जहां पे जिस फॉर्म में जरूरत पड़ेगी उस फॉर्म में हम इसको बेटा बहुत आसानी से यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो cos 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो देखो कैसे लिख सकते हैं, cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये भी हमें याद रखना है बेटा। और इस वाले इक्वेशन को आप देखोगे तो मैं लिख सकता हूं ऐसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल ही याद रखना है। अब आते हैं कुछ इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हमें कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जिनका हमें वैल्यू नहीं याद होता है। अभी तक हमने केवल कितना ही याद किया है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। लेकिन कुछ एंगल्स ऐसे हैं जिनको हम दो एंगल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं साइन 75, इसकी वैल्यू हमें नहीं याद है, लेकिन मैं अगर देखूं तो 75 को दो पार्ट्स में कर सकते हैं, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब देखो बेटा हमें पता है साइन ए प्लस बी, तो ए को हमने मान लिया 30 डिग्री और बी को मान लिया 45 डिग्री। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन ए मतलब साइन 30 इंटू कॉस 45 प्लस
cos 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी वाले फॉर्मूले से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब हमें 30 डिग्री और 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो अब उस वैल्यू को हम पुट करेंगे। यहाँ से हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 इंटू cos साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 2√2 और ऊपर बच जाएगा 1 प्लस √3/2√2। तो ये आ गया हमारा साइन 75। अब देखो, अगर मैं इसको देखूं तो क्या साइन 75 को मैं cos 15 भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको cos 15 की भी वैल्यू लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो cos a माइनस बी से। a की जगह पे आप 45 मान लो और b की जगह पे 30 डिग्री मानोगे तो भी आंसर आपका यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोलूं साइन 15 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, तो 15 की वैल्यू हमें नहीं पता है। अगर मैं देखूं इसको तो क्या मैं 45 माइनस 30 कर सकता हूं। ठीक है, मतलब कि a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको लिख सकता हूं मैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये a हो गया और ये b हो गया। ठीक है, अब देखो इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस cos 45 इंटू साइन 30 डिग्री। अब इसको फिर वैल्यू पुट करते हैं तो साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2 माइनस cos 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। तो यहाँ से आ गया √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2। ये आ गया साइन 15। और इसको मैं अगर फिर से बोलूं cos के टर्म्स में तो इसको मैं लिख सकता हूं cos 75 और इसकी वैल्यू आप अलग से चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ अलग एंगल कैलकुलेट करते हैं, जैसे साइन 60। अब देखो साइन 16 को कैसे लिखा जाए। तो अगर मुझे देखा जाए अच्छे से याद करो तो आपको दो एंगल्स बताए गए थे 53 और 37। तो अगर मैं 53 माइनस 37 कर दूं तो बेटा आ जाएगा 16 डिग्री। तो वहां से मैं इसको कर सकता हूं साइन 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री। अब इसको फिर मैं a माइनस बी वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड करूंगा तो आ जाएगा आपका साइन 53 इंटू कॉस 37 माइनस cos 53 इंटू साइन 37। अब सारी वैल्यू पुट करते हैं। साइन 53 की वैल्यू हो जाती है 4/5 इंटू साइन cos 37 की वैल्यू होती है 4/5 माइनस cos 53 की वैल्यू होती है 3/5 इंटू साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। तो ये आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25 विच इज इक्वल टू 7/25। तो ये आ गया साइन 16 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, अब देखो कुछ और एंगल्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे cos 22.5 डिग्री। अब देखो इसका भी हमें नहीं पता है, लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा। तो अगर मैं थीटा को 22.5 मानो तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 45 और 45 की वैल्यू हमें पता है। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हम थीटा कितना मानेंगे 22.5। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर 22.5 विच इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 45 और cos 45 की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी 1/√2 डिवाइड बाई 2।
इस चीज को अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा cos स्क्वायर 22.5 विल कम आउट, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आ जाएगा √2 + 1 डिवाइड बाई 2√2। ठीक है, तो cos 22.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 + 1 डिवाइड बाई 2√2। ठीक है, तो इस तरह से हमने cos 22.5 की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब बेटा आप लोग sin 22.5 की वैल्यू कैलकुलेट करो और इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।